नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 20 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं उनको मार्क करते चले, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखना हो तो लिख दो कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनका सोल्यूशन बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो में इंक्लूड कर लेना। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इस शिफ्ट को भी समाप्त करते हैं। और खुद से पॉज करना पहले, उसके बाद सॉल्व करना तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये आंसर हो ही नहीं सकते आंसर, क्योंकि जो भी एलसीएम होगा वो इन नंबर से कटना चाहिए, और नंबर क्या होगा ना चाहिए, इवन नंबर, तभी इनसे कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। एक ही लाइन में, मतलब कुछ सोचना ही नहीं था उसमें। इसको 6 से 5 गया, 1 हो गया, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 10 तियाँ 30 हो गया, 36 और 30 का डिफरेंस 6। चलो भाई, in a circle race of 500 meter, A and B start from the same point and at the same time at speed of 36 km per hour and 45 km per hour in the same direction. After how long will they meet again for the first time on the track? देखो सिंपल सी बात ये है कि वो यह सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, 500 मीटर डिस्टेंस है, तो स्पीड तो घट जाएगी, घट के कितनी आ जाएगी 9, और किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, 18 चला गया ऊपर, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि ये आ जाएगा 200 सेकंड। अगला सवाल करा, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग 5.4 सेंटीमीटर रेडियस। तो आपको पता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। पाई का मान रखना नहीं है, 4 गुणे में 5.4। अब देखो 54 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। एक चीज देखो, 50 से कितना ज्यादा है, 4, 4 चौकू 16, जितना 50 से ये ज्यादा है उतना 25 से ज्यादा कर दो, डायरेक्ट 54 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। आ गया बस, यानी कि पाई 4 इंटू में 29.16, 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, और 29 चौकू 116.64 पाई आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। करा, इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट दिस, व्हाट विल द प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर एक चीज थी, किसी स्टूडेंट से ही सजेस्ट किया था, चलो देखो उस तरीके से भी देख लेते। सबसे पहले तो रेट तो हमें निकालनी ही पड़ेगी भाई। यहाँ पर अगर हमने देखा तो रेट कैसे निकलती है, 20 का R% बराबर में 1। आप ट्री मेथड कैसे करते हैं भाई, 20 हो गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट, एक एक्स्ट्रा मिल रहा क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा, तो ये रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। अब इसमें करना क्या था, जैसे 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, PR/100 की पावर में 2 होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है, किसमें, CI और SI में। प्रिंसिपल निकालना था, रेट हमारे पास 5 गुणे में 5 बटे में 100 गुणे में 100, तो 25 चौकू 100, तो यहाँ से 400 आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। अब मान लो यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, फिर ये चीज कहाँ ले जाओगे, फिर तो आप बेसिक से ही जाओगे ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखो। हाँ, इस पे स्टेप्स कटिंग कर लो, 5 दूनी 10, 10 बराबर 40, 100 बराबर निकालना है भाई। प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लें, रेट हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 2 है, तो एक चीज बताओ, SI कितना होगा, 10 होगा, और इसी 10 का मान 40 दिया गया था, और 100 बराबर निकालना था, तो ये कितना आ जाता है, 400। तो स्टेप्स कटिंग करो इसमें, आप इधर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये बता दिया आपको, लेकिन यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होगा, टाइम चेंज कर देगा, फिर दिक्कत होगी। 3 साल के डिफरेंस तक का फार्मूला आपको पता है। अ कंपनी ऑफर्स अ बाई टू गेट वन फ्री स्कीम ऑन पेन्स प्राइस्ड एट 10 ईच, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। देखो सबसे पहली बात तो एक चीज देखो कि एक मुफ्त मिल रही, टोटल ला कितनी रहे, 3 गुणे में 100, यानी कि आंसर 33 से 1/3। बहुत आसान था। मेन प्रोपोर्शन 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36 आंसर बाई √72 इंटू में 0.5, तो ये कितना आ गया, √36 6 आंसर। पता है ना मेन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का, √AB। अगला सवाल, देयर आर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड दिस, व्हाट मैक्सिमम साइज स्केल कैन मेजर ऑल ऑफ देम एग्जैक्टली। देखो सिंपल सी बात ये है कि इसमें से कोई ऑप्शन होगा बड़ा सा बड़ा, जिससे ये सारे नंबर कट जाए, क्योंकि हमें एट द एंड SCF निकालना है कुल मिलाकर। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो 27 के लिए हमें 9 चाहिए था, 9 इसमें तो आ नहीं रहा, हटा दो। 11 का डिविजिबिलिटी 95 में नहीं है, 31 के 95 में कोई मतलब नहीं, इसको भी हटा दो।
आंसर एक ही जगह था केवल, देखते ही पता लग रहा था। 19 पन्ना 95 चौक 4 बार 76 3 बार हो गया 8 बार हो गया, तो इतना सोचना नहीं था। फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड 48 विद द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 18। देखो दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है ए, तो यहाँ पर 48 गुणे में 48 बटे में 32 और 18 गुणे में 18 बटे में 4, तो 4 अट्ठे 32 6 बार 6 तिया 18 हो गया, 6 अट्ठे 48 6 तिया 18 यानी कि 8 रेशियो में 9। अगला सवाल, विपुल इन्वेस्टर सम ऑफ 5400। देखो वही सवाल है, बहुत बार आ चुका, हर शिफ्ट में आ चुका भर भर के, पता नहीं क्या मोहब्बत हो गई। कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया 4000, कितने साल के लिए 5, 8% रेट से, तभी उसको ब्याज एक्स्ट्रा मिल गया कितना 480। तो 5 चौको 20 कहीं 24 लिखा है, आंसर लगा दो भाई। जीरो से हमने यहाँ पर मतलब नहीं रखा, हमने 5 चौको 20 किया, 2 से ये काटा, 2 2 नीचा 2 चौको 8, कहीं 24 लिखा होगा आंसर। अब ऑप्शन ही ऐसे दिए, ऐसे लिखता तो हम एग्जैक्ट करते भाई, लेकिन जरूरत क्या है, टाइम सेव करना है हमें। तो इफ एट, कहाँ चला गया भाई, इफ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट 40 और कंपाउंड इंटरेस्ट 80, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है 40 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 20 पर R% के हिसाब से ये 40 एक्स्ट्रा। अब ये चीज ऐसे कर रहे हैं, ये आपको ऐसे ही करना है। अब 200 हो गया, 2 दूनी 4, 400 का मान आपको 40, 100 का मान आपको निकालना था, तो ये आ जाता 10। देखो कितने स्टेप्स कटिंग करके हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट एक साल का 20, दूसरे साल का 20, क्योंकि 40 2 साल का है, 2 से भाग करेंगे तो एक साल का 20, दूसरे साल में 20, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल में इतना तो मिलना ही मिलना, लेकिन पहले ईयर के ब्याज पर ब्याज मिलेगा। वो कितना मिला, जितना एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि भाई देखो 40 था, यहाँ पर 80 हो गया, यानी कि 20 पर कुछ मिला, मिला क्या R% के हिसाब से, तभी ये 40 एक्स्ट्रा आया, अदरवाइज आता ही नहीं। 20 का R%, ये चीज हमने यहाँ पर देखो यही चीज डायरेक्ट लिखी थी। अब इतना निकालने के बाद हमने प्रिंसिपल यहाँ पर 100 माना, रेट हमने यहाँ पर 200 माना, और टाइम हमारे पास 2 था, तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया 400। अब 400 बराबर में हमें 40, 100 बराबर हमें निकालना था, तो ये 10 आ जाता। वही चीज हमने ये कर ली दिमाग में, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, बस बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब स्टेप्स कटिंग करोगे। क्यों, बार बार सेम टाइप के सवाल करने पड़ेंगे, एक बार करने से होता ही नहीं कुछ, दिमाग में कितना रखोगे। ठीक है, करा 1/3 ऑफ अ वर्क इज फिनिश्ड इन 4 days by P and 1/4 of the same work is finished in 6 days by Q. P and Q together work for 6 days and the rest of the work is finished by R in 2 days. R alone can finish the whole work in days. देखो P एक तिहाई काम, देखो एक तिहाई का मतलब है कि एक काम 4 दिनों में करता है, तो 3 काम, यानी कि 3 टोटल है, टोटल में से एक काम 4 दिन में, तो 3 काम 12 दिन में, यानी कि बी कर सकता था 12 दिन में। तो जब ये चीज आपके दिमाग में सीख जाओ ना, तो आपको जैसे 1/4 लिखा, तो 1/4 मतलब है कि इसका भाग करना है, इसका गुणा करना है, तो डायरेक्ट क्यू का कितना आ जाता है, 1 से भाग करोगे कोई मतलब नहीं, 6 दिनों में कर रहा था, तो 6 चौक 24 आ गया। तो ये आपको अपने आप से शॉर्टकट बनाने पड़ते हैं भाई। यहाँ पर अगर क्यू के लिए लिखते तो 1/3, 3 काम पूरा, 3 में से 1 भाग कर रहा था वो 6 दिन में, तो ये 18 आ जाएगा। क्या किया मैंने, 1/4 था ना, 1/4 है, तो सही है। तो यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। बस आप इतना अगर आप सीख गए, फास्ट वे में करना है इसको, ऐसा नहीं कि आप हर चीज लिख रहे तो फिर हो गया, कोई नहीं आपको फिर आगे ले जा पाएगा। हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रैंक लाने के लिए ये सब चीजें आपको आनी चाहिए सुपर फास्ट तरीके से। यहाँ पर देखो पी क्यू मिलकर 6 दिनों में कार्य करते हैं, तो पी प्लस का क्यू यानी कि 3 6 यानी कि 18, और काम बचा कितना 6। अब ये 6 कार्य है आर द्वारा 2 दिनों में पूरा किया गया है, तो आर संपूर्ण का देखो 6 काम 2 दिन में किया है, 2 days में, किसने, आर ने। अब 24 काम करना है, तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8 दिन में वो निपटा देगा। अगला सवाल, सुमन इतनी की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और इतने से वापस आ रही है, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड बतानी है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड का फार्मूला 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस का s2, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 17 और बटे में 39।
तो 2 दूनी 4, 7 चौक 28, यानी कि यूनिट डिजिट 8 चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ आंसर होगा जिसमें 9 का गुणा करेंगे तो 8 यूनिट डिजिट मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरीके से ऑप्शन दिए गए तो ऊपर हमें 8 देखना है। 9 सत्ते 63, 7 जोड़ेंगे 0, 9 अट्ठे 72, 7 जोड़ा तो 9 मिलेगा, 0 7 मिलेगा, 9 ने 81 और 81 में 7 8, आंसर लगा दो। पूरा नहीं करना आपको अपनी तरफ से, जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी। अगला करते हैं भाई। ठीक है, इसमें देखो 47 47, आंसर 47%। अब इसको भी सोचो, एक्सप्लेन करेंगे, पीछे से दुनिया के सवाल करते आ रहे हैं, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो पीछे से वीडियो देखते हुए आओ सीक्वेंस से, क्योंकि सेम टाइप की चीजें रिपीट हुई हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य में इतने की वृद्धि और बाद में नए मूल्य में इतने की कमी होती है। यदि वस्तु की नवीनतम मूल्य इतना है तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? तो सिंपल सी बात यह है 1955, ठीक है, 15 की वृद्धि 115, 15 की कमी यानी कि 85, 17 पना 85 हो गया, 17 एकम 17, 2 बचा, 17 एकम 17 पना 85, ये कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, आंसर आए। अब यही चीज आप ऐसे लिख लो, फिर ये कर लो, और फिर बराबर में 19550, आराम से फिर ऐसे करते रहो, लेकिन जरूरत नहीं है। इसको कर लो भाई, 15 चौकू 60, 9 4 13, 8 3 24। चलो भाई, अ पर्सन वाइज अ सीलिंग फैन, a person buys a ceiling fan for 2200 and sells it at a loss of 35%, find the selling price। देखो आसान है, 11 की डिविजिबिलिटी देख लो, 4 1 5, 3 1 4, 2 1 3, 2 1 2, खत्म। और 35% यानी कि 65%, 22 पंजे 110, 22 छक्का 132 और 11 143, 143 फेवरेट नंबर है ना। अगला सवाल कह रहा था, द एवरेज एज ऑफ 52 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 30 ईयर, द एज ऑफ द टीचर। देखो 52 लोगों का एवरेज कहाँ चला गया पेन, 52 लोगों का एवरेज 12 था। अब शिक्षक की आयु शामिल हुई तो 13 हो गया, यहां से बड़ा कितना, 1। इसका मतलब ये है जो शिक्षक आया वो 12 से ज्यादा लाया होगा। भाई एवरेज में 1, एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यहाँ पर औसत में 1 ज्यादा हो रहा था। टोटल लोग कितने हो गए थे, 52 प्लस का 1 शिक्षक को मिलाकर 53, यानी कि 53 लोगों में एक एक बड़ा होगा, यानी कि 3 2 5, 5 1 6, 65 वर्ष शिक्षक की आयु। अगला सवाल, इस सवाल में भाई हरी शहर ए से बी तक यात्रा करता है, भाई इससे फिक्स पैटर्न का सवाल है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, स्पीड का रेशियो है 3 और 2, भाई 3 था, 3 का 2/3 करेंगे तो 2 ही बचेगा, और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो। हमारे हिसाब से कितना लेट हुआ, 1, क्वेश्चन में 30 मिनट। अब ओरिजिनल स्पीड ये थी तो ओरिजिनल टाइम ये होगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अगला सवाल करा था, इतने रुपए प्रति सैकड़े की दर से 100 चीकू खरीदे। भाई देखो प्रति सैकड़े का मतलब होता है 100, और यहाँ पर भी 100 की बात हो रही, यानी कि 100 खरीदे हैं 1210 के, और इतने लाभ पर बेच दिया है, तो लाभ कितना हो गया टोटल, 0 4 1 5 9 2 11, यहाँ से लगाए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट पढ़ के कैसे कर दिया, सब मतलब पढ़ा भी नहीं और सवाल करना स्टार्ट कर दिया। भाई पीछे से देखो ना, इतनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया इतने बेचे हैं, इतने रुपए में बेचे, कितने, 100, तो एक कितने का बेचा, भाग कर दिया 100 का, 1 का प्राइस। हमें चाहिए प्रति दर्जन, यानी कि 12 का गुणे में 12, यानी कि 0 से 0, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18 हो गया, और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 258 ये हमारे पास आंसर है। चलो फिर ये 20 की शिफ्ट 3 थी, ये भी हमारी आज समाप्त होती है। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।